नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक क्यों नहीं होता है, इन 3 कारणों को बताएंगे। अगर वो 3 कारण आप सही कर लेते हैं तो आपका ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह के कम खुलने वाली बीमारी 101% ठीक होगी और कुछ ही समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने आपको लगेगा। तो वीडियो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन तक जरूरत होगी उन वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस का मतलब आप जानते हैं कि मुंह के कम खुलने वाली बीमारी होती है। मतलब कि आपका मुंह धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और कम होने में इसमें क्या रीजन होता है? रीजन होता है 90% तक रीजन होता है कि आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस सुपारी के कारण हुआ है। सुपारी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो भी आप गुटखा खाते हैं, गुटखे में सुपारी की मात्रा ज़्यादा होती है, या सिंपल सुपारी भी खाते हैं तो सुपारी के अंदर एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है, जिसके कारण कि आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। ये आपको हमेशा पता है। लेकिन ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस किन कारणों से ठीक नहीं होता है? ये 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। अगर आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस आता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं और आपको बार बार डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस है या किसी प्रकार की मुंह के अंदर कोई डिजीज है, तो आपको ये लगता है कि आपको अब मुंह के अंदर कैंसर ही हो गया है और किसी प्रकार से अब ये आपका ठीक नहीं होगा। आप हमेशा इसी में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और इसी घुटने और बार बार अंदर अंदर स्ट्रेस के कारण, बार बार टेंशन के कारण आपका ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस और बढ़ता है। स्ट्रेस के कारण ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस कैसे बढ़ता है? तो स्ट्रेस के कारण ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस इसलिए बढ़ता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपके जो ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज होता है, स्ट्रेस वाले हार्मोन, वो आपके गले में इन्फेक्शन करते हैं, गले की नली को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट को कभी कभी ये भी लगता है कि गले में कुछ अटका अटका फील हो रहा है। वो दुनिया भर की जांच, एंडोस्कोपी, बाकी सब कुछ करा लेता है, लेकिन स्ट्रेस लेना नहीं छोड़ता है, योगा नहीं करता है, मेडिटेशन नहीं करता है, या तो फिर अपने ध्यान को भटकाता नहीं है। मतलब कि अगर जितना कंसंट्रेशन आप अपने ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस पे कर रहे हैं, अगर उतना कंसंट्रेशन आप किसी और चीज़ पे मन लगा कर करेंगे, तो आपका वो चीज़, वो एम क्लियर हो जाएगा और ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पहला कारण ये होता है कि स्ट्रेस आप बहुत लेते हैं और दूसरा कारण होता है कि आप किसी प्रकार की सही डायग्नोस नहीं हो पाती। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पहले आप शुरू करते हैं छोटे मोटे डॉक्टर से। छोटे डॉक्टर से मतलब कि आपके जो आसपास में रूरल एरिया में जो डॉक्टर सीख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे आप स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे डायग्नोस नहीं हो पाती है, उनसे स्टार्ट करेंगे, उनकी दवा लेंगे, दवा 15-20 दिन खाएंगे, उसके बाद दूसरे डॉक्टर से, उनसे दवा लेंगे, 15-20 दिन खाएंगे, फिर तीसरे डॉक्टर से। ऐसे करके हर महीने आप डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन डायग्नोस प्रॉपर आपकी नहीं हो पाती है कि आपके मुंह के अंदर क्या है और उसको ठीक कैसे किया जाएगा। और तीसरा कारण होता है डॉक्टर की गलती। जी हाँ, डॉक्टर की गलती ये होती है कि डॉक्टर आपके मुंह के अंदर देख लेते हैं। कुछ डॉक्टर देख करके ही आपको बता देते हैं कि आपको मुंह के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है, ये ऐसा है कि ये आप ऐसा कीजिए, कि किसी बड़े हॉस्पिटल में रिफ़र कर देते हैं वो। तो बड़े हॉस्पिटल में रिफ़र करने का जो पेशेंट मतलब निकालता है, वो निकालते हैं कि भाई बड़े हॉस्पिटल में रिफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कोई बड़ी बीमारी हो गई है या फिर बड़ी इन्फेक्शन हो गया है। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में आप बायोप्सी नहीं कराते हैं। जब ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में किसी प्रकार की गांठ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, पेन या कुछ अलग सा होता है तो बायोप्सी करानी चाहिए। इसलिए ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में किसी प्रकार की अगर कोई बायोप्सी होती है तो वहाँ से एरिया कट जाता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा और वो आगे चल के वो दिक्कत हो जाएगी और पेशेंट को ये लगता है कि बायोप्सी कराने से मुंह के अंदर इन्फेक्शन या कैंसर हो गया है।
तो बायोप्सी कराने से मुंह के अंदर इन्फेक्शन कैंसर नहीं होता है। और डॉक्टर की गलत डायग्नोस होती है, और डॉक्टर या तो गलत डायग्नोस करते हैं या तो फिर डायग्नोस ही नहीं करते हैं। एक बार आपके मुंह के अंदर देख लिए, उसके बाद 6-6 महीने तक एक ही दवा चला रहे हैं, एक ही दवा चला रहे हैं, एक ही दवा चला रहे हैं, ना दवा बदल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। पेशेंट आता है, उसको एक पैकेट भर करके दवा दे दिए, भैया 1 महीने खाओ, दिखाओ चाहे ना दिखाओ, कोई चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये मतलब होता है कि आप उनका जेब भरना चाहिए। 4 महीना 1 महीने की दवा आपका 4,000 5,000 की हो, वो दवा खा रहे हैं, पेशेंट के मुंह में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो अपने यहाँ से आपको दवा दे करके वो अपना काम निकाल रहे हैं। ऐसे में आपके ये तीनों चीजें अगर मिल करके, पहला स्ट्रेस, दूसरा सही डायग्नोस ना होना, और तीसरा डॉक्टर बदलना, ये तीनों चीजें मिल करके आपके ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक नहीं करने देती हैं। अगर आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है तो इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर है तो बिल्कुल भी ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस में नंबर 1 पे रखना है कि आपको धैर्य रखना है। किसी प्रकार का टेंशन आपको लेना ही नहीं है। धैर्य रखेंगे तो मैं बताता हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। आपके धैर्य रखने से ही, किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, तो फिर ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस आपका जल्दी से जल्दी ठीक होगा। नंबर 2, डॉक्टर, अगर अच्छा डॉक्टर है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डेंटिस्ट को दिखाइए, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाइए, या अच्छे होम्योपैथ क्लिनिक में जा रहे हैं तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जो कि आपका प्रॉपर अच्छे से केस हिस्ट्री नोट करे, अच्छे से आपकी टाइम दे और अच्छे से डायग्नोज करे। ये नहीं है कि आप गए डॉक्टर के पास 2 मिनट बैठे, डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखे, डॉक्टर ने भी आपकी शक्ल नहीं देखी, और आपका पर्चा बना दिया, दवा लेके जा रहे हैं, दोबारा 2 महीने बाद आ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन एक ऐसा होता है कि पेशेंट डॉक्टर से बिल्कुल अच्छे से संबंध अगर रहेगा तभी पेशेंट ठीक होता है, पेशेंट को तभी ट्रस्ट बनता है। तो अगर आप डॉक्टर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके अपने पेशेंटों से एक मैत्री संबंध बनाइए, एक प्यार से बात कीजिए, ढंग से बात कीजिए, क्योंकि जो डॉक्टर पेशेंट से आधे से ज़्यादा प्यार से बात कर लेते हैं, 50% तो प्रॉब्लम उनकी वही खत्म हो जाती है। इसलिए प्यार से बात कीजिए। इस पेशे को कृपया करके किसी प्रकार का बिजनेस मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं बनारस में प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इस मेडिकल प्रोफेशन को पेशा बना रखे हैं, बिजनेस बना रखे हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, एंट्री करते ही आपको पैसे देने हैं, वहां पे एडमिट होते ही पैसे देने हैं। मतलब कि आप पेशेंट आपका हॉस्पिटल में एडमिट हुआ नहीं कि पहले आप 25-50 हज़ार रुपये जमा कर दीजिए, उसमें से खर्च होता रहेगा, और वो 25-50 हज़ार रुपये में से 5,000 बचा ही रहेगा, तब भी आपको बोलेंगे कि 50 हज़ार और जमा कर दीजिए, आपका इतना दिन का ऐसा हो गया है। ऐसा मतलब बिल्कुल भी बेकार कंडीशन कर रखी है कुछ डॉक्टरों ने। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आंख बंद करके सेवा करते हैं, आंख बंद करके मिलते हैं। तो आप लोग की दया से, आप लोग की कृपा से मैं भी सेवा करने में लगा हूं, और जितना हो सकता है आप लोगों की मैं सेवा करता हूं, और चाहता हूं कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस आपका छूटे, आपका बिल्कुल दूर हो। और किसी प्रकार की गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी छोड़ने के लिए आप मन बना रहे हैं, मैं बार बार उसके लिए पीछे पड़ा हूं कि पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी आपका छूटे। इस पे मैं बार बार लगा रहता हूं। तो चाहता हूं कि इस वीडियो को जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, और देखिए कि लोग कितने ज़्यादा अवेयर होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।